नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र में मोहन नगर के पास से एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। ये घटना डीसीपी कार्यालय से कुछ ही दूरी पर हुई, जहां एक कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे नाले में गिरी। हादसा इतना तेज और अचानक था कि मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार नियंत्रण खोने के बाद सीधे नाले में गिर गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कर दिया और कार में फंसे लोगों को बाहर निकालने में मदद की। इस दुर्घटना में 2 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है कि वाहन अनियंत्रित कैसे हुआ। प्रारंभिक तौर पर तकनीकी खराबी था, चालक की गलती की संभावना जताई जा रही है। यह हादसा क्षेत्र में यातायात सुरक्षा और सड़क किनारे संरचना की स्थिति पर भी सवाल खड़े कर रहा है। तो वहीं बुलंदशहर के सिकंदराबाद क्षेत्र में NH 34 स्थित कैप्टन होटल के बाहर हुए गोलीकांड ने अब नया मोड़ ले लिया है। इस मामले में वार्ड नंबर 19 से सपा प्रत्याशी की दावेदारी कर रहे प्रिंस भराना पर गोली चलाने का आरोप सामने आया है। प्रिंस भराना को सिकंदराबाद कोतवाली का हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है और वहां गांव भराना निवासी है। घटना में घायल प्रशांत उर्फ पिंकू नंबरदार का संबंध सपा नेता अतुल यादव से बताया जा रहा है, जो उनकी करीबी माना जाता है। वही घायल प्रशांत और आरोपी प्रिंस दोनों का पूर्व में कोई आपराधिक मामले में सह अभियुक्ति रहने का भी रिकॉर्ड सामने आया है, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। बुधवार को सरेआम हुई इस वारदात में बाइक सवार 2 हमलावरों ने प्रशांत और उसके साथी रॉबिन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल दोनों घायलों का इलाज नोएडा अस्पताल में चल रहा है। दूसरी ओर पुलिस ने मामले में जांच तेज कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। कई पुलिस टीमें इस पूरे प्रकरण की तहकीकात में जुटी हुई है। आज शाम लगभग 5:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि जाट चौक, जो कि थाना सिकंदराबाद में है, वहां पर कैप्टन होटल एवं रेस्टोरेंट में प्रशांत यादव सना प्रमोद यादव निवासी थाना गुलावटी अपने पूर्व परिचित व पूर्व के अभियोगों के सह अभियुक्त अपने मित्रों के साथ यहां पर बैठा हुआ था। उसे यश भाटी सना पिंटू ने बाहर बुलाया। बाहर आते ही यश द्वारा उसके ऊपर फायरिंग की गई। फायरिंग में प्रशांत यादव व रॉबिन 2 लोग घायल हुए हैं। दोनों घायलों को तत्काल यथार्थ हॉस्पिटल नोएडा में भर्ती कराया गया, जहां पर कि उनका उपचार किया जा रहा है। घायल व आरोपी सभी आपस में अच्छे दोस्त हैं व पूर्व के अभियोगों में सह अभियुक्त भी हैं। घटना की पृष्ठभूमि की जानकारी व जांच हेतु 5 अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। सभी टीमें जांच में लगी हुई हैं और शीघ्र ही जांच व पूर्ण जानकारी कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने राउंड गोलियां चली हैं? अभी इसकी जानकारी की जा रही है, लेकिन अभी जो बताया गया है उसके लोगों ने बताया कि लगभग 3 राउंड फायर हुआ है। आज शाम वहीं मुजफ्फरनगर में पुलिस द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। इस अभियान के तहत शाहपुर थाना क्षेत्र की कसरेबा पुलिया के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 पशु चोरों को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान अरशद नामक चोर के पैर में गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया। वहीं कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान दूसरे आरोपी मोविन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी शातिर अपराधी बताए जा रहे हैं और इसके खिलाफ चोरी और लूट के कुल 38 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। पुलिस के अनुसार मात्र 12 घंटे पहले ही इन दोनों ने बकरा और बकरी की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने चोरी किया गया बकरा बकरी, अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किए। इसके अलावा घटना में प्रयुक्त सामान भी पुलिस के कब्जे में लिया गया है। पुलिस ने पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया है और दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है। अभी थाना शाहपुर के चौकी इंचार्ज कस्बा में फोर्स के देर रात्रि में आज कसेवा पुलिया पर चेकिंग कर रहे थे। उसी समय एक वैगनार गाड़ी बुढ़ाने की तरफ से आती हुई दिखाई दी। उसको रुकने का इशारा किया। वो तेज़ी से कसेरवा गांव की तरफ मुड़ी। अंधेरा होने के कारण वो एक सरकारी नल से टकरा गई
और उसमें जो 2 व्यक्ति बैठे थे वो जंगल की तरफ भागे, उनका पीछा किया गया। तो अपने आप को घिरता देखकर उन्होंने पुलिस वालों पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। फिर सूक्ष्म फायरिंग में उनके एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में उसको CSC शाहपुर भेज दिया गया है। सूक्ष्म पूछताछ में मालूम हुआ है वो अरशद नाम का अपराधी है, खालापार का रहने वाला है। उसके विरुद्ध करीब 2.5 दर्जन गौ तस्कर, बकरा चोरी, पशु तस्कर के मुकदमे कायम हैं, जिसमें वो थाना खालापार के HSB है और जनपद बिजनौर के थाना हल्दौर का 2,500 का इनाम भी है। उसने जनपद मुजफ्फरनगर के कई थानों में चोरी, गौ तस्करी, साथ ही साथ बिजनौर, मेरठ में भी उसके विरुद्ध मुकदमे कायम है। जो दूसरा साथी जो भागा हुआ था, गन्ने के खेत में कामी की गई, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। थाना तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में उस समय अफरा तफरी मच गई जब देर रात एशिया की सबसे बड़ी माने जाने वाली नवीन मंडी में स्थित एक गोदाम में भीषण आग लग गई। ये गोदाम खल, कॉकरी और प्लास्टिक सामग्री से भरा हुआ था, जिससे आग तेजी से फैल गई। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया, लेकिन प्लास्टिक सामग्री होने के कारण आग और अधिक भड़क गई। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए आसपास के क्षेत्रों से कुल 7 दमकल गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। दमकल कर्मियों ने क्रेन की मदद से गोदाम की दीवार तोड़कर करीब 7 से 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया। हालांकि तब तक गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। इससे लाखों रुपए का नुकसान की आशंका जताई जा रही है। दमकल अधिकारी RK यादव के अनुसार गोदाम में प्लास्टिक, क्रॉकरी और अन्य सामग्री भरी हुई थी। आग रात लगभग 1 बजे के आसपास लगी और लगातार प्रयासों के बाद सुबह तक स्थिति नियंत्रण की जा सकी। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। ये मंडी में गेट नंबर 5 पर एक दुकान है। इसमें जो है प्लास्टिक का सामान जो है तो भरा हुआ था। एक गोडाउन टाइप का बना रखा था। इसमें प्लास्टिक मटेरियल था, कुछ जूट का भी सामान था, कई प्रकार के अलग अलग तरह के आइटम थे, कुछ क्रॉकरी का भी सामान था। तो ये गोडाउन के रूप में जो है तो इसको इस्तेमाल किया जा रहा था। गोडाउन पूरी तरह से मतलब भरा हुआ था और आग की सूचना करीब जो है हम लोगों को 1:30 बजे के आसपास रात में जो सूचना मिली, हम लोग अपनी 2 गाड़ियाँ तत्काल जो है वहाँ से निकाल करके मैं स्वयं घटनास्थल पर आया और देखा कि आग जो है काफ़ी स्थिति इसकी खराब है। इसमें 2 गेट थे तो मतलब दोनों गेटों से इनको तोड़ करके, क्योंकि उस समय जो तो कोई स्थिति बन नहीं पा रही थी, तो बोल्ट कटर से इनके जो ताले वाले काट करके दो तरफ से गाड़ियां लगा करके फिर रात को जो कंट्रोल करने का प्रयास किया गया। अभी तक जो तो लगातार इसमें जो तो काम किया जा रहा था। JCB को बुला करके जो कुछ सामान जो तो बाहर निकलाया गया। तो अब जो आग जो तो पूरी तरह से नियंत्रित है और लगभग जो आग बुझ चुकी है। ये मंडी में गेट नंबर 5 पर एक दुकान है। तो वहीं गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र स्थित शिप्रा सृष्टि सोसाइटी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब टावर A की 4थी मंजिल पर स्थित फ्लैट नंबर 406 में अचानक आग लग गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार फ्लैट में रखी वॉशिंग मशीन में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगी है। आग लगते ही धुआं और लपेटें उठने लगी, जिससे पूरे सोसाइटी में हड़कंप मच गया और लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। घटना की सूचना मिलते ही सोसाइटी प्रबंधन और कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे। सभी ने मिलकर तत्परता दिखाते हुए आग बुझाने का कार्य शुरू कर दिया और कड़ी मशक्कत के बाद समय रहते आग पर काबू पा लिया। राहत की बात यह रही कि आग ज्यादा नहीं फैली, जिससे बड़ा हादसा टल गया। इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। हालांकि फ्लैट में कुछ घरेलू सामान को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल घटना की जांच की जा रही है। तो वहीं बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र में एक युवक का अवैध हथियार के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। ये वीडियो एक गाने के साथ बनाया गया है, जिसमें कुछ युवक खुलेआम हथियार का प्रदर्शन करते दिखे और वायरल वीडियो के सामने आने के बाद इलाके में भय और चिंता का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि कुछ युवक का उद्देश्य इस प्रकार के वीडियो के जरिए लोगों में डर पैदा करना है। पुलिस प्रशासन विशेषकर DIG और SSP द्वारा। तो वहीं नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना फेस 1 पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी सेक्टर 8 स्थित
F95 के पास से की गई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 17 चोरी की बाइक और स्कूटी बरामद की है। इसके साथ ही चोरी और स्नैचिंग के 8 मोबाइल फोन और 3 अवैध चाकू बरामद किए गए हैं। जानकारी के अनुसार ये गिरोह नोएडा और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में सक्रिय था और पार्किंग में खड़ी बाइक और स्कूटी के लॉक तोड़कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। चोरी किए गए वाहनों को आरोपी कम दामों में आगे बेच देते थे। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी एक संगठित गिरोह के रूप में काम कर रहे थे और कई स्थानों पर वाहन चोरी की वारदातों में शामिल रहे। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। तो वहीं दिल्ली में अभिनेत्री और डांसर नोरा फतेही आज सर के चुनर गाने से जुड़े मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष पेश हुई। ये मामला हाल ही में विवादों में आने के बाद चर्चा में आया, जिसके चलते उन्हें आयोग द्वारा तलब किया गया था। सुनवाई के दौरान नोरा फतेही ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि एक कलाकार के रूप में उनकी जिम्मेदारी बनती है कि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका किसी भी व्यक्ति या समुदाय को आहत करने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि यदि इस मामले में किसी को भी ठेस पहुंची तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूं। इसके साथ ही उन्होंने एक मानवीय पहल करते हुए घोषणा की कि वो अनाथ लड़कियों की शिक्षा को स्पॉन्सर करेंगी ताकि समाज में सकारात्मक योगदान दिया जा सके। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले से जुड़े सभी पहलुओं पर सुनवाई की है और अभिनेत्री के बयान को रिकॉर्ड कर लिया है। ये मामला अब अपने बयान और स्पष्टीकरण के बाद आगे की प्रक्रिया में होगी। I apologize. Of course, it was not my intention. It was just a situation that I was put in, and there was no intention to offend anybody. But of course, you know, I have to be responsible as an artist, so I definitely apologize. We've done everything in writing. They've been so kind and helpful. And of course, I feel like it's really important for us to give back to the society. So I decided that we should sponsor a few orphan girls, their education. So that is the goal now after this match. तो वहीं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानों की शुरुआत को लेकर तैयारियां अंतिम चरण तक पहुंच गई है। आज दोपहर के एयरलाइंस कंपनी इंडिगो की टिकट बुकिंग औपचारिक रूप से शुरू कर दी गई। जानकारी के अनुसार 15 जून से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नियमित उड़ानों का संचालन प्रारंभ होगा। इसी दिन पहली उड़ान लखनऊ से नोएडा के लिए रवाना होगी, जो एयरपोर्ट संचालन की शुरुआत का प्रतीक मानी जा रही है। यात्रियों को टिकट बुकिंग की सुविधा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे लोग घर बैठे ही अपनी यात्रा की योजना बना सकेंगे। एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार संचालन से जुड़ी सभी आवश्यक तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है और सुरक्षा और तकनीकी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस नए एयरपोर्ट के शुरू होने से पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलने की उम्मीद है। तो वहीं मुजफ्फरनगर में पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई शाहपुर थाना पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर की गई। पुलिस ने चेकिंग के दौरान सोरम गेट क्षेत्र से आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान माधव निवासी राजस्थान के रूप में हुई। आरोपी के कब्जे से लगभग 2 किलो 340 ग्राम अफीम बरामद की गई, जिसकी बाजार में कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस पूरी कार्रवाई का खुलासा एसपी देहात अक्षय महादिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया। उन्होंने बताया कि पुलिस लगातार नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चला रही है और ऐसे अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर पुलिस की इस कार्रवाई को नशे तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। ऑपरेशन सवेरा के अंतर्गत थाना शाहपुर पुलिस द्वारा एक कार्रवाई करी गई है, जिसमें 6 मई 2024 को रात्रि को जब थाना शाहपुर पुलिस गश्त कर रही थी, तभी एक संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखता है इनको। तब जब इनसे इनकी चेकिंग करी गई तो इनसे मादक पदार्थ अफीम पकड़ी गई, जो 2 किलो 640 ग्राम इसका वजन था। ये जो गिरफ्तार अभियुक्त है, इसका नाम माधव कुमार है, जो रहने वाला चित्तौड़गढ़ का है और इसके ऊपर 2 मुकदमे हैं। 2024 में भी ये थाना भवन शामली जिले में ये एनडीपीएस एक्ट में अंतर्गत इसके ऊपर कार्रवाई हुई थी। ये पूरी जो कार्रवाई करी गई है, ये श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय मुजफ्फरनगर के निर्देशन में
सीओ बुराना और एसएचओ शाहपुर इनके नेतृत्व में करी गई। ऑपरेशन तो वहीं उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद के नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित मोहल्ला अलीनगर में गुरुवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार मोहल्ला अलीनगर निवासी राशिद उर्फ लंबू, जो एक हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है, सुबह दूध लेकर अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान गली नंबर 3 से उसका कुछ लोगों के साथ विवाद हो गया, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप है कि हमलावरों ने राशिद को घेर कर उससे चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया और परिजनों ने अस्पताल ले जाकर उसे भर्ती कराया, जिसके बाद उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और जांच शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए और आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य फरार आरोपी की तलाश जारी है। मामले में पुरानी रंजिश के एंगल की जा रही है। एक राशिद सनाफ इलियास नाम के एक व्यक्ति की आज आपस में जो पार्टीबंदी के चलते मारपीट में धारदार हथियार से उसको चोट लगी है, उसकी डेथ हुई है। इसकी घटनास्थल के हम लोगों ने अभी निरीक्षण किया है और इसमें 3 व्यक्तियों का नाम प्रथम दृष्टया प्रकाश में आया है। राशिद सनाफ रफ़ीक, सुलेमान सनाफ रफ़ीक और सुफियान सनाफ रफ़ीक, जिसमें से 2 की गिरफ्तारी, राशिद और सुलेमान की गिरफ्तारी हम लोगों ने कर ली है। इसके अलावा अभी पता चला है ये इसका जो मृतक है इसके खिलाफ करीब 32 मुकदमे और थाने का हिस्ट्री सीटर है। इसका हिस्ट्री सीट नंबर 138 है। इस पूरे घटनाक्रम में एक अभियुक्त अभी गिरफ्तारी होना शेष है, उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हैं और फोर्स मौके पे मौजूद है, शांति व्यवस्था कायम है। सर, किस चीज़ को लेकर हत्या की गई? ये आपस में कुछ पार्टीबंदी थी, आपस में रंजिश थी, उस बात को लेकर के आपस में आज मारपीट हुई है सुबह। तो वहीं मुजफ्फरनगर पुलिस ने अपहरण और लूट की वारदात में वंचित 3 अभियुक्तियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। रामराज थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शाहरुख, समरेश और अरमान नामक आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि एक महिला ने पीड़ित को प्रेम जाल में फंसाकर वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस पहले ही महिला सहित 4 आरोपियों को जेल भेज चुकी है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से एक स्विफ्ट कार, एक बाइक और पैन कार्ड, एटीएम कार्ड और 3,000 रुपये नगद बरामद किए गए हैं। इसके अलावा तलाशी के दौरान एक पिस्तौल, कारतूस और 2 अवैध चाकू भी पुलिस के ने बरामद किए हैं। पूरे मामले का खुलासा एसपी देहात अक्षय महादिक ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया। उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। रामराज पुलिस की इस कार्रवाई को जिले में अपराधियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। थाना रामराज पुलिस व एसओजी टीम देहात द्वारा एक युवक को जबरन गाड़ी में बैठाकर लूट करने की घटना में जो वांछित 3 अभियुक्तगण थे, ये गिरफ्तार हो चुके हैं। ये गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम है, एक तो शाहरुख, शमरेज और अरमान। ये तीनों गांव मुझेड़ा, थाना मीरापुर के रहने वाले हैं। इन तीनों अभियुक्तों से एक स्विफ्ट कार, एक टीवीएस मोटरसाइकिल, एक एटीएम जो पीड़ित का था, एक पैन कार्ड जो पीड़ित का है, 3,150 रुपये नगद जो लूटी गई धनराशि है, एक अवैध पिस्टल 32 बोर, 2 जिंदा कारतूस 32 बोर और 2 अवैध चाकू मिले। और ये जो पूरी कार्रवाई करी गई, ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में सीओ जानसठ और एसएचओ रामराज और एसओजी टीम देहात मोहित, इनके नेतृत्व में करी गई। थाना रामराज पुलिस तो वहीं बुलंदशहर में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये मामला 6 अप्रैल 2021 का है, जिसमें आरोपी पिता अपनी बेटी को कपड़े सिलवाने के बहाने घर लाया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। आरोप है कि वो इससे पहले भी एक बार ऐसी वारदात को अंजाम दे चुका है। मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता और उसकी मां अपने बयानों से पलट गई थी, लेकिन अदालत ने
रिपोर्ट और अन्य साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया है। करीब 5 वर्षों तक चली सुनवाई के बाद पीड़िता को न्याय मिला है। फैसला सुनाते हुए अदालत ने कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि पिता पुत्री जैसे पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाला व्यक्ति समाज के लिए कैंसर के समान है और ऐसे अपराधी को समाज से अलग करना आवश्यक है। अदालत ने यह भी कहा है कि ऐसे अपराधों में दया दिखाने से समाज में गलत संदेश जाएगा। अदालत के इस फैसले को महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर सख्त न्यायिक रुख के रूप में देखा जा रहा है। ये एक मां ने अपने पति के खिलाफ थाना डिवाई पर मुकदमा दर्ज कराया था। उसमें मुकदमा दर्ज होने के बाद में इस मुकदमे में 7 गवाह न्यायालय द्वारा परीक्षित कराए गए, जिनमें पीड़िता ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का पूर्ण समर्थन किया। उसके उपरांत जिरह में वह पक्षद्रोही हो गई, लेकिन डीएनए जो सैंपल विधि विज्ञान प्रयोगशाला गए थे उसमें जो पति था, जो पीड़िता का पिता था, उसी का पुरुष सलील पाया गया, जिसके कारण माननीय न्यायालय द्वारा उसे अंतिम सांस तक का आजीवन कारावास की सजा हुई। जनपद बुलंदशहर में ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत एक आजीवन कारावास की सजा हुई है। जनपद में थाना डिबाई क्षेत्र में वर्ष 2021 में पिता द्वारा अपनी ही नाबालिग पुत्री के साथ बलात्कार के संबंध में सुसंगत धाराओं में 376 व पॉक्सो के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियोग की विवेचना के उपरांत उसमें आरोप पत्र प्रेषित किया गया और जिरह के दौरान पीड़िता के होस्टाइल होने के बावजूद पुलिस द्वारा की गई सतत व प्रभावी पैरवी तथा गुणवत्तापूर्ण विवेचना के दौरान संकलित वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय एडीजे पॉक्सो प्रथम द्वारा कठोर टिप्पणी करते हुए आजीवन कारावास व 20,000 रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है। ये एक मां तो वहीं थाना भवन कस्बे के मोहल्ला रोगन ग्रांड में गुरुवार सुबह प्रेम प्रसंग और पारिवारिक विवाद को लेकर सनसनी फैल गई। अपनी पत्नी को वापस ले जाने पहुंचे एक युवक ने कथित तौर पर महिला पर चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद आरोपी ने खुद को भी चाकू मारकर घायल कर लिया। जानकारी के अनुसार पंजाब के पठानकोट जनपद निवासी शिव कुमार सुबह थाना भवन पहुंचा था। आरोप है कि वो बबीता नामक महिला को अपनी पत्नी बताते हुए उसे अपने साथ ले जाने का प्रयास कर रहा था। महिला द्वारा मना करने पर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक हो गई। आरोप है कि गुस्से में शिव कुमार ने महिला पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल महिला को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। वहीं आरोपी शिव कुमार ने खुद को भी चाकू मार लिया, जिससे वो घायल हो गया। पुलिस के अनुसार मामला प्रेम प्रसंग और पारिवारिक विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। घायल शिव कुमार का कहना है कि उसकी पत्नी बबीता 18 दिसंबर 2025 को घर से थाना भवन निवासी विजय के साथ चली गई थी, जिसकी शिकायत उसने शाहपुर थाने में भी दर्ज कराई थी। उसका आरोप है कि विजय उसकी पत्नी को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया था और तभी दोनों के साथ रह रहे थे। काफ़ी तलाश के बाद उसे पत्नी बबीता के थाना भवन में होने की जानकारी मिली, जिसके बाद वो उसे लेने के लिए पहुंचा। वहीं दूसरी ओर विजय का कहना है कि करीब 6 महीने पहले बबीता से मंदिर में विवाह कर लिया था और दोनों पति पत्नी की तरह साथ रह रहे थे। विजय ने आरोप लगाया है कि शिव कुमार ने घर पहुंचकर परिवार की मौजूदगी में इस घटना को अंजाम दिया। थाना भवन प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र सिंह रावत ने बताया है कि मामले में तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। प्रथम मामला प्रेम प्रसंग और पारिवारिक विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और जांच के सामने आने के तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।